द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम 2n एज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n, क्योंकि वो इवन है। फिर बताया जा रहा है सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स इज 24। तो ऑड टर्म्स के समेशन a1 प्लस a3 so until a2n minus 1 is equal to 24, and sum of all the even terms is 30। सारे इवन टर्म्स का समेशन 30 है, तो a2 प्लस a4 so until a2n will be equal to 30। और हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका पहला टर्म a2 माइनस a1 सब्ट्रैक्ट होके कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। फिर a4 माइनस a3 ये भी कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो सारे जो पेयर्स हैं वो कॉमन डिफरेंस बन जाएंगे। और वो कितने पेयर्स हैं? n पेयर्स हैं, बिकॉज 2n टर्म्स है तो n पेयर हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 2n, उसका आधा इंटू डी इज इक्वल टू 6। n और d में एक रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाई 21/2। तो लास्ट टर्म मतलब टू nth टर्म, और फर्स्ट टर्म मतलब a1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21/2 है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करिए। a2n को आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस 2n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और ये माइनस a1 कर रहे हैं आप, तो माइनस a1 इज इक्वल टू 21/2। a1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से फर्स्ट टर्म आपका 2nd है, और nd की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 2 टाइम्स nd विल बी इक्वल टू 12, माइनस d इज इक्वल टू 21/2। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 21/2 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 21, 3/2। आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है? नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर, ये चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है। तो आपको पता चल गया कि d 3/2 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 2/3, n 4 हो गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 8, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं था, 2n था। तो 8 टर्म्स आपके पास हो चुके हैं। अब आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक को यूज कर लीजिए। मैं फर्स्ट को यूज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट से आप क्या लिखेंगे? a1 a3 a5 a7। चार टर्म्स ऑड हो जाएंगे, चार टर्म्स इवन हो जाएंगे, इनका समेशन 24 है आपके पास। तो लेट्स यूज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो 4/2 इंटू, इसमें चार ही टर्म्स है, 4/2 n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस इसका 2d हो जाएगा, क्योंकि a3 माइनस a1 ये आपका कॉमन डिफरेंस इस वाले प्रोग्रेशन का रहेगा। तो 2d इज इक्वल टू 24। 4 इधर से आप कैंसिल कर दीजिए, 6 हो गया। ये 2 अंदर वाले दोनों 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपका। आपके पास बचता है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू है आपके पास 3/2, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 9/2 विच इज अगेन 3/2। तो फर्स्ट टर्म भी आपका आ गया 3/2। तो हाउ द टर्म्स आर, आपको पूछा जा रहा है कि कितने टर्म्स इंटीजर होंगे। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 3/2, और कॉमन डिफरेंस क्या है? वो भी आपका है 3/2। तो 3/2 प्लस 3/2 ये आपका 3 हो गया। देन अगेन यू आर एडिंग 3/2 इनटू दैट, तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, फिर 12/2 हो जाएगा, फिर 15/2 हो जाएगा, फिर 18/2 हो जाएगा, फिर 21/2 हो जाएगा, और लास्ट आपका 24/2 12 हो जाएंगे। यहाँ तक आपके 8 टर्म्स हो गए। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो इवन टर्म्स हैं वो आपके इंटीजर हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आप जो सिर्फ ऑड टर्म को देखेंगे, तो आप फ्रैक्शन में 2d मतलब एक इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन ही रहेंगे हमेशा, इंटीजर नहीं होंगे। और इस सेकेंड टर्म 3 में आप 2d मतलब 3 ऐड करेंगे, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो यहाँ पे कितने टर्म्स इंटीजर हैं? सिर्फ 4 टर्म्स, सारे ऑड डिग्री वाले टर्म्स इंटीजर हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4।